बच्चों, कहानी सुनने के लिए सब तैयार? तो आज की कहानी हम सुनाएंगे ताकत वाली। कौन सी कहानी? ताकत मतलब ऐसे, ये ताकतवर ऐसे वाली होते हैं ना। अच्छा ये बताओ, ताकत वाले लोग मोटे होते हैं कि छोटे होते हैं कि लंबे होते हैं? कैसे होते? ताकत होती कैसे? मोटे होते हैं। मोटे होते हैं तो उनको खूब सारी ताकत होती है, लेकिन ताकत जो है बुद्धि में भी होती है। तो आज हमें ऐसे ही बुद्धिमान एक खरगोश था, उसकी कहानी सुनाएंगे। तो उसने ताकत को जो है बुद्धि से हरा दिया है। तो सुनेंगे सब? तैयार सब? चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था, ठीक है। उस पेड़ के आसपास खूब बड़ी बड़ी सी घास थी। तो पेड़ की छाया जहाँ तक जाती थी वहाँ घास उगी हुई थी। तो उस घास के नीचे बनाए हुए थे छोटे छोटे खरगोश, प्यारे प्यारे खरगोश थे। तो उनके बिल बने हुए थे, वो जो बड़ा सा ऐसे बना लेते हैं गड्ढा टाइप में, और घास के अंदर, उसी के अंदर खरगोश रहते हैं। तो वहाँ खूब सारे खरगोश रहते थे, लेकिन वो छिपे रहते थे, किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे। सामने देख करके बात करते थे ना, तो सभी लोग इधर देखते थे, उधर देखते थे, कोई नहीं दिखता था। फिर वो बाहर निकल आते और धीरे धीरे कुछ ना कुछ उनको मिल जाता था खाने के लिए। जो पेड़ पे फल लगते थे वो गिरते थे। खरगोश जो होता है वो घास फूस खाता है, गाजर खाता है, फल होते हैं वो खाते हैं। तो इस तरह से खरगोश डेली उनको खाने को मिलता और अंदर ही वो रह चले जाते, छिप जाते। तो एक दिन कहीं से वहाँ पे आ गया एक बड़ा सा हाथी, खूब ऊंचा सा हाथी जो था। उसके इतने मोटे मोटे से तो पैर की ऐसे गोल गोल से निशान थे। वो जब चलता तो ऐसे 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 पैर रखता, तो खरगोश, बहुत सारे खरगोश के बिल दब गए। जब बिल दब गए तो उससे क्या हुआ? खरगोश मर भी गए होंगे, कुछ दब गए। अब खरगोश बहुत परेशान कि इस हाथी को कैसे। अब घर हाथी तो आया था बाहर से, लेकिन वो उसको वहाँ पे वो जगह अच्छी लगी तो वहीं पे वो रुक गया। तो उसमें से खरगोशों की एक सभा हुई, खरगोश के बहुत सारे खरगोश इकट्ठा हुए और कहा इस हाथी को भगाने का उपाय किया जाए, लेकिन हम इससे लड़ेंगे कैसे, इससे तो जीत भी नहीं पाएंगे। तो इस तरह से सारे खरगोश जब इकट्ठा हो तो उसमें से एक खरगोश ने कहा ठीक है, सब लोग थोड़ा सा वक्त दो, मुझे इंतजार करो, देखो मैं कोई जुगाड़ लगाता हूँ। और वो खरगोश जो था थोड़ा बुद्धिमान भी था। उसने कहा अच्छा ठीक है, बाहर जाके देखते हैं कि बात करते हैं। इधर तो शाम देखते हैं, करते हैं कि क्या हो सकता है। उस खरगोश ने बहुत तरकीब निकाली और बहुत निकाली। फिर बाहर आया और हाथी से क्या कह रहा है, और हाथी भाई कैसे हो, बहुत दिन के बाद आए हो, बड़ा खुश होके। हाथी भाई यहाँ क्या करने आए हो? बस यूं ही, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। अच्छा तुम यहाँ रहोगे? तो तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो, तुम तो इतने छोटे से हो। हाथी को वो बार बार जब बोलने लगा तो उसको आ गई गुस्सा। तब उसने कहा ऐसा है, तुम मुझसे क्या लड़ना चाहते हो? और अच्छा, पिद्दी भर का खरगोश मुझसे लड़ेगा? तो कहा मैं पिद्दी सा हूँ, लेकिन मेरे में बहुत सारी ताकत है। अच्छा तुम लड़ाई तो करोगे, ठीक है, लेकिन पहले, अच्छा ठीक है ऐसा करो, तुम लड़ाई बाद में करो, पहले तुम मेरी ताकत देख लो। मैं सिर्फ दिखता छोटा हूँ। खरगोश को कहा कि अरे, खरगोश जो था बहुत अच्छे से जो उसको समझाया कि मुझे मूर्ख मत समझो। और हाथी किनारे मूर्ख हो तुम, मुझसे लड़ोगे मर जाओगे। कहा कि नहीं नहीं, तुम पहले मेरी ताकत देख लो। उसको जोश दिला रहा खूब, हाथी को खरगोश जो है खूब जोश दिला रहा। फिर क्या हुआ, हाथी मान गया, कहने लगा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी ताकत देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तुमको ताकत देखना है तो तुम कल जहाँ मैं बताऊंगा वहाँ ठीक 10:30 बजे आ जाना। कहा ठीक। और हाथी वहाँ से सूंड हिलाता हिलाता जंगल में अंदर चला गया। अब ये जो खरगोश था उसने कहा कि चलो कुछ और सोचा जाए, उपाय सोचा जाए, मन में सोचा। और धीरे धीरे चलता चलता वो अंदर जंगल की तरफ गया। हाथी भी उसके वो आगे जा चुका था। तो हाथी भी चलता रहा, ये भी चलता रहा। चलते चलते जो खरगोश था वो एक नदी के पास पहुंचा। नदी में एक बहुत बड़ी मछली थी। जी नदी थी, वही नदी की मछली तो बड़ी होती है, ये बड़ी सी मछली वो उसमें ऐसे तैर रही थी। और जब खरगोश को देखा तो उसने ऐसे करके ऊपर उछाल मारा, यूं पानी से ऊपर को निकली और जो उसकी लहरें थी बहुत ऐसे गड़गड़ सुनाई पड़ने लगी। इतनी ऊंची मछली निकली और झम से नीचे कूद गई। और खरगोश ने कहा हेलो मछली, हेलो हेलो हेलो, मुझसे बात कर लो। अब खरगोश का जब सुना, अरे भाई इसने आवाज कहाँ से आई, मछली भाई बाहर आ गई।
तो फिर हिलोरे मारने लगी लहर। तो लहरें जो थी इधर से आई इधर लड़ी और इधर से आई इधर लड़ी। अब उसने सोचा अच्छा ये मछली की बहुत ताकत है, इसी से बात करनी पड़ेगी। तो खरगोश ने जब उसको बुलाया तो मछली से कहा कि मुझसे बात कर लो भाई, मुझसे बात कर लो। तो मछली कहने क्या बात करूँ, मैं तो इतने छोटे से हो, तुम तो बाहर रहते हो, मैं तो यहाँ अंदर हूँ। कहने अरे मुझसे दोस्ती करोगे? कि मेरी तुम्हारी दोस्ती कैसे हो सकती है, तुम्हें तो फिर लड़ाई कर लो। अच्छा तुम मुझसे लड़ाई करोगे? इतनी बड़ी मछली बुद्धिवर क्या करोगे, तुम मुझसे लड़ाई करोगे? हाँ हाँ तुम मुझे छोटा मत समझो, मैं बहुत ताकतवर हूँ, तो मेरी ताकत देखना चाहोगी? मेरी ताकत देख लो तब मुझसे लड़ना। मछली कह रही है बड़ा मूर्ख, मुझसे कह रहा ताकत देखो, मेरी ताकत से तो पूरी नदी हिली जा रही है और ये मुझसे खरगोश कह रहा है कि मुझसे लड़ लो। इस तरह से खरगोश ने उसको भी बेवकूफ बनाया। तो अच्छा ताकत देखोगी देखोगी, बार बार कहे। तो मछली ने कहा ठीक दिखा दो मेरे को अपनी ताकत, दिखा दो मेरे को अपनी ताकत। तब खरगोश कहना ठीक तुम मेरी ताकत देखना चाहती हो तो तुम सीधे, मैं बता रहा हूँ, कल 10:30 बजे तुम यहीं पे मुझे मिलना और मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। इस तरह से उसने मछली को प्रॉमिस किया और अंदर जंगल में चला गया। कहाँ गया? हाथी के पास। हाथी के पास गया एक रस्सी लेकर के, और रस्सी लेकर के हाथी को लेकर के आया कहाँ? नदी के पास। और एक पेड़ के, उसको बताया नहीं कुछ भी, और उसको लेकर के रस्सी से बांध दिया हाथी के पेट में, और पेड़ के पास छुप के उससे रस्सी निकालते निकालते लेकर के आया नदी के पास। नदी के इधर पेड़ के पास हाथी और इधर नदी में मछली, और मछली को उसमें पेट में उसने रस्सी बांध दी। अब क्या हुआ बच्चों? उसने पेट में मछली की रस्सी बांधी और इधर बांधी हाथी के। फिर कहा कि जब मैं कहूँ जोर लगाओ तब तुम लोग जोर लगाना। तुम लोग मतलब इधर मछली से चुपचाप अकेले कहा, उधर हाथी से, और ऐसे जैसे पेड़ रखा हुआ इधर छिप के खड़ा हो गया और धीरे से इधर आया, बोला जोर लगाओ जोर लगाओ। तो दोनों लोगों ने जोर लगाया। तो क्या हुआ? जो मछली थी वो हाथी को खींच ही नहीं पाई, और हाथी भी मछली को, क्योंकि हाथी भी मोटा मछली भी मोटा और रस्सी थी पतली। तो जैसे दोनों लोगों ने जोर लगाया, इधर से हाथी लुढ़का उधर से मछली लुढ़की, दोनों के दोनों पट से गिरे आके कहाँ? जमीन पे, और रस्सी टूट गई। रस्सी जो थी वो चट से टूट गई। ये रस्सी कहाँ रुकेगी, है ना? रस्सी ऐसी बंधी थी ऐसे करके, और जब वो टूटी यूं बंधी थी रस्सी, और टूटी तो ये ऐसे लुढ़क गया, ऐसे रस्सी गिरी, और ऐसे करके सब दोनों गिर पड़े। और सोचे हाँ भैया बहुत ताकतवर है, बहुत ताकत है। मछली ने कहा भाई खरगोश भाई मुझे माफ कर दो, और मछली जो थी वो पानी में अंदर चली गई। मैं ना तुमसे लड़ूंगी ऐसे करते करते। और जो हाथी था, हाथी भी देखा मेरी ताकत। तो हाथी कहना हाँ भाई तुम बहुत ताकतवर हो, मुझे नहीं लड़ना तुमसे, मुझे नहीं लड़ना भाई, बताओ। कहने नहीं लड़ना है तो चुपचाप तुम अंदर चले जाओ, कभी भी इस पेड़ के पास मत आना। कहने ठीक है भाई मैं चला जाऊंगा। और खरगोश ने हाथी को वहां से खिसका दिया, यानी कि भगा दिया, और सब वहां पे पेड़ के पास अपने सुख चैन से रहने लगे। तो खरगोश ने बुद्धिमानी दिखाई तभी तो जीता, है ना? तभी तो जीता। तो जहाँ हम अपनी ताकत से नहीं जीत पाते हैं तो वहाँ अपनी बुद्धि लगाते हैं। इतना छोटा सा खरगोश और ये बड़ी सी बुद्धि लगाई और इतना बड़ा हाथी, और उसको हरा दिया, है ना? मछली के सहारे से उसको हरा दिया और जीत गया अच्छे से। फिर सब परिवार रहने लगे, सारे खरगोश लोगों की जान बच गई उसी एक खरगोश के सहारे। तो बुद्धिमानी हमेशा जिताती है सबको। अच्छे से बुद्धि लगाएंगे तो जीत जाएंगे, है ना? तो आगे से सोच समझ के कार्य करेंगे तो हम अवश्य जीतेंगे। समझ आई बच्चों? ठीक, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में अगले दिन, तब तक बाय।